कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर सभी कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत बधाई। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा श्री कृष्ण से सीखें परिस्थिति को अनुकूल बनाने की कला। विचार शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम के साथ साथ जीवन के खराब दौर में कैसे अच्छा परिणाम पाएं, इसका गुण हम लोग श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। अपने जन्म से लेकर लीला की समाप्ति तक अपने पूरे अवतार के समय भगवान कृष्ण ने कई संघर्षों को सुलझाया। परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कला ये श्री कृष्ण में विद्यमान थी। इसलिए आज विचार मंथन की कड़ी में मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ उन बातों को जिनसे आप अपने जीवन के कठिन समय में भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई रचनात्मक होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण वैदिक कलाओं के साथ साथ उन्होंने दूसरी कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास हो सके। श्री कृष्ण ने 64 कलाओं के साथ साथ संगीत कला, नृत्य कला और युद्ध की कला भी सीखी थी। हम भी अपने बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, बच्चों की पढ़ाई को रचनात्मक बनाने की कोशिश करें। मन शांत और स्थिर बनाए रखें। एक बार पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द बोलता रहा, लेकिन उसने बोलते बोलते बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सभा में सभी लोग क्रोधित थे, लेकिन भगवान कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। उसने कृष्ण का बहुत अपमान किया, लेकिन कृष्ण फिर भी शांत रहे। इसलिए अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। गुस्से में, क्रोध में हमेशा हमारा नुकसान होता है। तो हमें सीखना चाहिए कि मन को शांत और दिमाग को स्थिर श्री कृष्ण जी की भांति कैसे रखा जा सकता है। तीसरी बात, श्रेय लेने से बचें। भगवान कृष्ण ने दुनिया के कई राजाओं को हराया, लेकिन कभी किसी का सिंहासन छीना नहीं। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने राजा का सिंहासन छीन लिया हो, बल्कि दूसरे अच्छे लोगों को वहाँ के सिंहासन पर बिठाया। वे कभी किंग नहीं बने, बल्कि किंग मेकर की भूमिका निभाई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध कूटनीति के साथ लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय वो भीम और अर्जुन को ही हमेशा देते रहे। तो हमें श्रेय लेने से सदैव बचने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी बात, तनाव और दबाव में ही श्रेष्ठ ज्ञान बाहर आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दुश्मनों की सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, तब कृष्ण जी ने जो भी ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान में से एक माना जाता है। गीता की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुई थी। जीवन की अच्छी बातें तनाव और दबाव में ही होती हैं। अच्छे दिमाग को शांत रखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो कठिन समय में भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कला आप में विकसित हो सकती है। ये थी कला जो कि हम श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, परिस्थिति को अनुकूल बनाने की कला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।